तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी ऋतिक रोशन के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। देखो, सुबह से कोई वीडियो मैंने नहीं बनाई, वजह ये थी कि देखो आज कुछ अपडेट्स हैं ही नहीं। फिल्म की मैंने आप लोगों को रिव्यू कल रात को 120 बहादुर का दे ही दिया था, लेकिन अब जब 21 तारीख को फिल्म रिलीज होगी उसके बाद में हम उस पर बात करेंगे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। फिलहाल बात करते हैं दोस्तों ऋतिक रोशन की, कि ऋतिक रोशन अभी क्या कर रहे हैं। देखो, हाल फिलहाल में ऋतिक रोशन कहीं ना कहीं हमें सोशल मीडिया के थ्रू देखने को मिल ही रहे हैं। हमें कभी वो जरीन खान मैम की भाई लास्ट भाई वो जो उनकी यात्रा थी उस पे दिखे थे, एंड एयरपोर्ट से उतरते हुए दिखे पब्लिक ने, और सोशल मीडिया के जितने भी जो है मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं सारी की सारी फिटनेस के लिए उनको भाई बधाइयाँ दी। काफ़ी अच्छी फिटनेस हो भी रही है। इवन अभी कतर में दिखे वो किसी इवेंट पे, वहां पर भी हमने उनको देखा। इवन यहाँ पे एक चीज मैंने जो देखी है और शायद आप लोगों ने भी देखी होगी, वो क्या देखी कि अभी तक ऋतिक रोशन ने, ये तो हमें पता है कि कोई भी फिल्म, हमें ये नहीं पता लग रहा है कि कौन सी अब आने वाली है 2026 में उनकी कोई फिल्म आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि अगर आती तो कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट हमें रनिंग होता हुआ दिखता, लाइक होम्बाले फिल्म्स या फिर क्रिश। अभी ये दो ही ऐसी फिल्में हैं जो कि उनके लाइनअप में हमने अभी देखी हैं और सुनी है कि हाँ ये आएंगी, ऐसा हमने देखा है। ठीक है, हाँ ये हो रहा है। लेकिन यहाँ पे होम्बाले फिल्म से एक बार मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई उनके पास अगर वक्त है, वैसे तो वक्त ही वक्त है भाई, तो यहाँ पे ऋतिक रोशन को क्यों वो अप्रोच नहीं कर रहे हैं। अप्रोच मतलब कि आओ हम फिल्म बनाते हैं, या फिर देर किसकी वजह से हो रही है। देखो, मैं ये समझता हूँ कि ऋतिक रोशन की खुद की वजह से देर हो रही है, क्योंकि वो अभी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पूरे तरीके से तैयार नहीं है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। वजह यह है कि देखो, अभी हाल फिलहाल में वॉर 2 आई, हाल फिलहाल के अगस्त में आई, उसको भी आए हुए काफी टाइम हो गया है। अगर अगस्त के ठीक एक महीने के बाद ही कोई फिल्म पकड़ लेते तो अभी तक तो उसकी शूटिंग रैप अप होने की भी यहाँ पे भाई खबरें आनी शुरू हो जाती है। मैं दिसंबर तक मानता हूँ हो जाती है, अगर होमबाले फिल्म्स की कोई आ जाती हो फिल्म, शूटिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो अभी हुआ ही नहीं। फिलहाल दोस्तों मैं ये समझता हूं कि अगर भाई नेक्स्ट ईयर गर्मियों में इसकी अपडेट आ रही है, मतलब जो अपना ये जो समर आएगा जून जुलाई, कि भाई होम्बाले फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होगी, तो भाई क्रिश की कब होगी। जबकि हमने ये सुना था कि उस जमाने में जब पिंक विला के रिपोर्टर हुआ करते थे हिमेश, उन्होंने अपडेट दी थी कि क्रिश जो है 2026 के समर में जून जुलाई में इसकी जो शूटिंग है फ्लोर पे जाएगी। ये हमने सुना था और मैंने इस बारे में आप लोगों को बताया भी था। तो अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ऋतिक रोशन अब जो भी प्रोजेक्ट पकड़ रहे हैं, या फिर आप देखो कि क्रिश, या फिर आप देखो होम्बाले, इन दोनों ही फिल्मों में एक चीज कॉमन रहेगी, ऋतिक रोशन साहब का जो हेयर स्टाइल है। क्यों? क्योंकि आपने भी नोटिस किया ही होगा और मैंने भी नोटिस किया है, ऋतिक रोशन का जो हेयर स्टाइल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने हेयर को ग्रो कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अभी तक हमने लास्ट टाइम जब देखा था वॉर 2 के किसी भी प्रमोशन जो हमने देखे थे इवेंट वगैरह, उसमें जो उनकी जो गुद्दी थी ना, वो एकदम सपाट थी, मतलब एकदम जो होती है ना उस तरह फिरा हुआ होता है, छोटे छोटे बाल होते हैं, हल्का सा एक बाल भी पीछे से नहीं दिखता है। तो यहाँ पे जब ऋतिक रोशन, मैं दिखाऊंगा आप पिक्चर, आप लोग देखना, वीडियो भी आई होगी, आप लोगों ने देखी होगी। तो ऋतिक रोशन जब चल के जा रहे हैं तो साइड से कुछ फैंस ने उनके कुछ यहाँ पे क्लिप लिए और सोशल मीडिया पे बातचीत होनी शुरू हो गई कि क्रिश 4 के कैरेक्टर के लिए ऋतिक रोशन अपना लुक बना रहे हैं, क्योंकि उनके और जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं क्रिश से रिलेटेड, मतलब कोई भी लिया को हटा के उनके और भी जितने प्रोजेक्ट हैं, क्रिश 2, क्रिश 3, तो इन दोनों ही फिल्मों में उनके खुद के रियल अपना हेयर स्टाइल है। कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ चिपकाए हुए हों या फिर विग वगैरह हो, रियल उनके हेयर है और उन्होंने बढ़ाए थे। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं भाई मुझे फील ही नहीं आता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी शूटिंग को शुरू होने में लगभग मान के चलो जून जुलाई में अगर स्टार्ट होती है तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, मैं जून लेता हूं, 6 महीने ये हो गए प्लस दिसंबर का एक और महीना, 7 महीने मान के चलो कि 7 महीने अभी क्रिश की शूटिंग को, एक वो जो हमने अपडेट सुनी थी उसकी अगर हम देखें सच्चाई तक जो आ रही है, वो कि हाँ वो सच था और वो सच्चाई थी, हमने फिर भी 7 महीने ले लिए हैं। 7 महीने में इनके बाल ग्रो हो सकते हैं और इतने तो हो सकते हैं कि चलो शूटिंग स्टार्ट हो जाए। बाकी भाई देखो, बड़े लोग हैं, कुछ ना कुछ करके और बढ़ा ही लेंगे। हमारे तो साल भर लग जाता है भाई। लेकिन यहाँ पे होम्बाले फिल्म्स का क्या भाई, होम्बाले फिल्म्स के प्रोजेक्ट को कब यहाँ पे ये लोग जो है भाई हरी झंडी देंगे, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है।
हमवाले फिल्म्स आएगी कब तो कब आएगी, क्योंकि भाई क्रिश की एक बार शूटिंग अगर स्टार्ट हो गई ना तो भाई यहाँ पे आप लोग फिर हमवाले फिल्म्स के प्रोजेक्ट को साल 2 साल तक भूल जाओ। अगर 2026 में क्रिश पकड़ ली ऋतिक रोशन ने तो भाई वो तो फिर लंबा प्रोजेक्ट है। आप समझो कि कम से कम 1 साल तो प्रॉपर शूटिंग के लिए चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वॉर 2 की जो शूटिंग थी भाई उसमें भी 1 साल लगा था पूरे प्रॉपर शूटिंग में। क्योंकि भाई ऋतिक रोशन जब कोई प्रोजेक्ट पकड़ते हैं तो अपनी तरफ से वो 100% देते हैं। अगर कमी निकल जाए तो प्रोडक्शन हाउस या फिर डायरेक्टर की तरफ से निकल जाए, वरना अपना वो 100% देते हैं। और ये तो उनका खुद का प्रोजेक्ट होगा। तो भाई यहाँ पे मैं कम से कम 1 साल का ये आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ कि ये लोग शूटिंग में, खासतौर से ऋतिक 1 साल का टाइम तो लेंगे ही लेंगे। तो भाई हमवाले फिल्म कब आएगा? और ऋतिक रोशन ऐसे भी नहीं है कि बीच बीच में ये शूटिंग छोड़ के उसमें जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई अगर वो पकड़ेंगे, और वो जब पकड़ते हैं तो एक ही फिल्म को लगातार पकड़ते हैं, तो या तो भाई देखो मैं ये समझता हूं कि दिसंबर या जनवरी में अगर हमवाले फिल्म्स पहले बनाता है वो फिल्म, तो फिर जनवरी या दिसंबर में ये प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर इस प्रोजेक्ट के लिए हमवाले ने ये सोचा है कि हम 2-3 महीने में इसकी शूटिंग को खत्म कर देंगे तो फिर तो ठीक है। क्योंकि इधर ऋतिक रोशन अपना जो हेयर स्टाइल है वो भाई चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं बाल। तो अब यहाँ पे क्या लफड़ा हो रहा है आई डोंट नो। अगर होना है तो दिसंबर या जनवरी में स्टार्ट हो जाना है फिर हमवाले, वरना तो फिर भाई लंबा गया। और कितना लंबा गया भाई कुछ नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। मे भी हो सकता है कि इन्होंने उस फिल्म के लिए कोई और डायरेक्टर चूज करा हो, कोई बड़ा डायरेक्टर चूज करा हो सकता है प्रशांत नील के बारे में सोच रहे हो सकता है प्रशांत नील से बात कर रहे हो। वरना देखो भाई सारे डायरेक्टर तो फ्री बैठे हैं। आप ऋषभ शेट्टी को देख लो, ऋषभ शेट्टी जी हनुमान की शूटिंग कर रहे हैं। एज ए डायरेक्टर देखा जाए कि वो आ सकते हैं क्योंकि जय हनुमान की शूटिंग लगभग कंप्लीट हो ही रही है, जो प्रशांत वर्मा बना रहे हैं हो ही रही है। मे भी हो भी जानी हो सकता है कि 1-2 महीने में हो भी जाए, दिसंबर तक हो भी जाए। तो ऋषभ शेट्टी फिर फ्री होंगे। अगर ऋषभ शेट्टी को आना है तो भाई वो आ सकते हैं, लेकिन उसको लेकर भी अभी कोई एक ऑफिशियली हमवाले की तरफ से कोई अपडेट नहीं आ रही है। तो अब यहाँ पे चीजें जो है ना कुछ बिखरी बिखरी सी लग रही है, क्योंकि फैंस भी काफी नाराज हैं, खासतौर से ऋतिक रोशन के, कि भाई उम्र बढ़ रही है। अगर 1 साल 2 साल में आप एक फिल्म करोगे तो, और वो भी अच्छी नहीं जो है पब्लिक को पसंद आएंगी, क्योंकि एक न्यूट्रल ऑडियंस को पसंद नहीं आई। मुझे तो खैर वॉर 2 अच्छी लगी थी, लेकिन बहुत से लोगों को पसंद नहीं आई। तो फिर क्या? तो यहाँ पे एक ऋतिक रोशन की और एक फिल्म है जिसकी उन्होंने राइट्स लिए हुए हैं हॉलीवुड फिल्म के, वो जो ज़ोंबी वाली है, उसका भी अभी कुछ नहीं पता है। हाँ ये है कि अमेजोन प्राइम पे उनकी एक वेब सीरीज आ रही है, लेकिन अभी ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि वो वेब सीरीज उसमें खुद तो है नहीं वो, तो इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ पैसा लगा रहे हैं। तो भाई अब ये तो ऋतिक रोशन को सोचना पड़ेगा कि अब उनको आगे कौन सी फिल्म करनी है। वरना मैंने सारे आप लोगों को जो एक हाईलाइट्स पॉइंट है वो सब बता दिए हैं कि भाई ऐसे हो रहा है, यूं हो रहा है। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ कि आपकी इन सारी ही बातों में जो मैंने आपसे कही है आपकी क्या राय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।